बनाने लगी हूँ अरबी और बैंगन। तो अरबी को मैंने तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फूड आइडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज मैं बना रही हूँ अरबी और बैंगन। अरबी को मैंने अच्छी तरह से नमक लगा के धो लिया है और इस तरह से गुलाई में काट लिया। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने इसको गुलाई में काटना है तो गुलाई में काटें, या इस तरह लंबाई में काटना है तो लंबाई में काटें। जिस तरह से आपको इसकी शक्ल अच्छी लगती है उस तरह से आप इसको काट लें। इसको मैंने नमक लगा के अच्छी तरह धो के खुश्क कर लिया है। इस साइड पे मैंने बैंगन काट लिए हैं पानी के अंदर। हालांकि पानी में काटे हैं लेकिन इनका कलर थोड़ा थोड़ा फिर भी चेंज हो गया। तो चलिए, इससे पहले कि इसका कलर मज़ीद ख़राब हो, हम इसको पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्याज को हल्का ब्राउन कर लूंगी मैं। प्याज ब्राउन होने पे अब अदरक लहसुन का पेस्ट तो हल्का सा ब्राउन करने के बाद अदरक लहसुन के पेस्ट को, फिर इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ी मिर्च डालूंगी। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ी सी कलवंजी डालूंगी। टमाटर के नरम होने तक साथ ये भी थोड़ी सी जो है ना ब्राउन हो जाए जिंजर, इससे इसकी खुशबू अच्छी आएगी। हलने के लिए भी अच्छी होती है ये। इसमें नमक, मिर्च और हल्दी, ये तीनों चीज़ें मैंने डाल ली हैं। इसको लगा के अच्छी तरह से मैं अब इसको भून लूँगी जब तक कि इसका टमाटर थोड़ा सा नरम ना हो जाए, तब तक मैं इसको भूनती रहूँगी। यहाँ मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब इसके अंदर मैंने ये जो अरबी काट के रखी थी ये डाल दूँगी और इसको भून लूँगी। इसके साथ ही मैंने छोटे छोटे से 2 आलू भी काटे हैं, वो भी डाल दूँगी। इनको भून कर पहले इनको गला लूँगी। बहुत सादा और आसान सा तरीका है। पिछली दफ़ा जो मैंने अरबी की अपनी वीडियो लगाई थी रेसिपी, उसके अंदर मैंने अरबी को पहले थोड़ा सा ऑयल के अंदर हल्का सा ब्राउन कर लिया था, लेकिन आज मैं ब्राउन नहीं कर रही। आज मैं इसी तरह भून रही हूँ। उस तरह पकाने में उसका एक अलग जायका आता है, इस तरह से बनाए तो उसका एक अलग जायका है, एक अपना ओरिजिनल आता है इसके इस तरह से बनाने में। तो अगर आप उसको, जिन लोगों को ज़रा सी भी लेस पसंद नहीं है जो अरबी के अंदर होती है, अरबी के अंदर सॉरी अरबी कह गई हूँ, तो वो लोग पहले इसको जो है ऑयल के अंदर अलग से इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें, उसके बाद फिर इस तरह बनाएं। जिनको इस तरह मज़ा आता है कि इसका ओरिजिनल जो अपना टेस्ट है वो आए, हल्की सी लेस भी आ जाए अंदर तो कोई मसला नहीं, तो वो डायरेक्टली इसी तरह इसको भून सकते हैं। इस तरह भी आप देखें, मैंने इसको नमक लगा के अच्छी तरह धो के खुशक किया है, तो भूनने में आपको पता चल रहा है कोई लेस कुछ इसका पता नहीं चल रहा। भून लो। फिर ये अच्छी तरह से भून चुकी है। अब मैं इसके अंदर पानी लगा दूंगी इतना, ताकि इतना पानी जिसमें ये गल जाए, आलू भी और अरबी भी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। अच्छा, अब यहाँ पानी इसका खुश्क हो गया सारा और अरबी और आलू दोनों गल चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के आराम से। ये देखिए टूट गई है इस तरह से, ये गल चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर बैंगन डाल दूंगी। बैंगन पहले इसलिए नहीं डाले साथ कि बैंगन के अंदर जो है अगर पानी डाल दें उसको गलाने के लिए तो उसका वो वाला जायका नहीं रहता जो होना चाहिए। तो अब मैं बैंगन इसके अंदर डाल के इसको जो है दम दे दूंगी, ताकि जो बैंगन अपना पानी छोड़ेगा उसी में वो बैंगन गले, तो इसका जायका जो है बहुत मज़े का बनेगा। तो बैंगन मैंने इसके अंदर डाल दिया, इसको हिला के तो ऊपर से ढक्कन दे के इसको दम दे दूंगी, ताकि बैंगन अपना पानी छोड़े और उसके अंदर ही वो गल जाए। तो
फिर मैं आपसे मिलती हूँ। दम लग चुका है, बैंगन भी गल गए हैं, सालन हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल के दोबारा इसको ढाप दूंगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, सालन हमारा कंप्लीट तैयार हो गया है। और ये रही इसकी फाइनल लुक। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। आजकल मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।